बाबा, आखिर मेरी माँ कौन थी? आज तक आपने न कभी उनकी कोई तस्वीर दिखाई, न कभी मुझे उनके बारे में कुछ बताया है। अब तो मैं कॉलेज में भी जाने लगी हूं और हर लड़की मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल करती है। अमीर अपनी बेटी आयशा को बड़े ध्यान से देख रहा था। उम्र सिर्फ 17 बरस थी, लेकिन वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी। यह सवाल तो वह बचपन से ही पूछती आई थी, लेकिन अमीर के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस बार भी जब वह खामोश रहा तो आयशा की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए वह कहने लगी, बाबा, बस बहुत हो गया। अब मैं और यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको मुझे आज बताना ही होगा कि आखिर मेरी माँ कौन थी और इतने सालों से आपने मुझसे यह सब छुपाकर क्यों रखा। अमीर इसी घड़ी से डर रहा था, लेकिन उसकी बेटी जैसे आज सब कुछ जान लेना चाहती थी। आखिर कब तक वह उससे यह बात छुपाकर रख सकता था? फिर उसके दिल ने फैसला किया कि आज वह वक्त आ गया है कि वह उसे बरसों पुरानी 20 साल पहले की वह कहानी सुना दे जो उसने अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी। मेरी बेटी की मां कौन है? वह कहां से ताल्लुक रखती है? उसकी तस्वीर इस घर में क्यों मौजूद नहीं? यह एक बहुत बड़ा राज था, एक ऐसा राज जो कई सालों से मैं अपने सीने में दफन करके जी रहा था। अमीर ने सोचा। उसने अपनी बेटी के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा, जो अब भी उसके जवाब की इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपने दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का महसूस किया और कहने लगा, आयशा, क्या तुम यह बात जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ कौन थी और मैंने तुमसे यह बात क्यों छुपा कर रखी? आयशा ने फौरन हाँ में सर हिलाया। यह बहुत लंबी कहानी है बेटा, यहां सामने बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। अमीर माजी के धुंधलके में खो गया। आयशा बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हुए अगली बात का इंतजार कर रही थी। अमीर की आंखें कर्ब से सुर्ख हो चुकी थीं। अपने माजी को कुरेदना इतना आसान न था। वह मस्जिद के अंदर कदम रखने ही वाली थी जब किसी ने उसे बुरी तरह से झिड़क दिया था। ए लड़की, वहीं रुक जाओ, तुम जैसी लड़कियों का मस्जिद में क्या काम? वह मौलवी था जो गजबनाक नजरों से उसे देख रहा था। अमीर ने कहानी शुरू की। वह लड़की उदासी से मौलवी को देखते हुए बोली, क्यों? यह आपका अल्लाह का घर है। इसमें हर इंसान को जाने की इजाजत है जो जिंदगी से मायूस और इंसानों का ठुकराया हुआ हो। इस बार मौलवी खामोश हो गया। वह समझ गया था कि यह लड़की इंसानों की ठुकराई हुई है, तभी तो इस कदर मायूस नजर आ रही थी। तभी उसने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बेटी, अभी जमात का वक्त होने वाला है। मर्दों की एक बड़ी तादाद इस मस्जिद में आएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी गैर मर्द की नजर तुम पर पड़े। तुम कौन हो? हमारी बस्ती की तो नहीं लगती। अगर तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह उस्ताद मस्जिद के इमाम थे, तभी तो उनके अल्फाज में नरमी आ गई थी। लड़की ने सर झुकाकर कहा, मौलवी साहब, आप एक नेक इंसान हैं। अगर मैं आपके घर जाऊंगी तो कहीं आपका घर नापाक ना हो जाए। मौलवी साहब को हैरत का झटका लगा। वह बोले, क्या हुआ बेटी? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भला किसी इंसान के जाने से मेरा घर नापाक क्यों होगा? वह कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, इसलिए क्योंकि मैं एक हिंदू लड़की हूं। क्या आप यह चाहेंगे कि एक हिंदू लड़की आपके घर में रहे? अब मौलवी साहब को हैरत का झटका लगा। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोले, तुम भले ही हिंदू लड़की हो, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इज्जत के काबिल हो। एक इंसान के नाते मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां तुम्हारे रहने के लिए बहुत जगह है। उस लड़की ने अपनी सफेद चादर को और फैला लिया और खामोशी से इमाम साहब के पीछे उनके घर चली गई। इमाम साहब ने अपनी बीवी को सख्ती से ताकीद की कि अभी इस लड़की से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। यह परेशान हाल लड़की है, इसलिए इसे सिर्फ खाने पीने का पूछ लो। अब वह बिल्कुल खामोश,
चुपचाप पूरे घर को देख रही थी। ऐसा लगता था सिवाय दोनों मियाँ बीवी के इस घर में और कोई नहीं रहता। फिर वह इमाम साहब की बीवी से पूछने लगी, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? वह औरत बोली, नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी शादीशुदा है और अपने ससुराल में रहती है, जबकि बेटा अभी शहर गया हुआ है। वह वहां पढ़ाई कर रहा है। इस घर में गहरी खामोशी और सुकून था। वह एक चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली। 3 दिन से भूखी प्यासी भटक रही थी। आज पेट भरा और सुरक्षित ठिकाना मिला तो वह अर्ध बेहोशी में गहरी नींद सो गई। जब उसे होश आया तो किसी के जोर से बोलने की आवाज पर वह एकदम उठकर बैठ गई। सामने खड़ा नौजवान सफेद लिबास पहने अपने माँ बाप से बहस कर रहा था। आखिर इस हिंदू लड़की को इस घर में रखने की क्या जरूरत थी? ये न जाने कौन है। आपने बिलावजह ही किसी से दुश्मनी पाल ली है। वह लड़की समझ गई कि यह उसी के बारे में बात हो रही है। न जाने अब इस घर में उसे जगह मिलेगी या ये लोग भी उसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन इमाम साहब ने अपने बेटे से कहा, सलीम, वह लड़की बेआसरा है, लावारिस है। अगर मैं उसे घर में जगह नहीं दूंगा तो बस्ती का कोई और शख्स उसे पनाह दे देगा। लेकिन उसके इरादे और नियत क्या होंगे यह खुदा ही बेहतर जानता है। हमारे घर में उसकी इज्जत महफूज है। इमाम साहब की बात सुनकर उस लड़की की जान में जान आई, वरना उस नौजवान के गुस्से को देखकर तो वह डर ही गई थी कि शायद अभी हाथ पकड़कर वह उसे इस घर से बाहर निकाल देगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अब इस नौजवान के सामने नहीं आएगी। जब भी वह घर में होगा तो वह कहीं छुप जाया करेगी। उसके पिता ने तो उसे बिना कुछ पूछे ही घर में जगह दे दी थी। लेकिन सलीम दिल में सोच रहा था कि वह इस लड़की से जरूर पूछेगा कि वह कौन है और कहां से आई है। अगर वह हिंदू लड़की है तो फिर इस घर में रहना उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसी रात उसे अकेला देखकर वह उसके पास गया। उसे देखकर घबराकर वह चारपाई से उठकर खड़ी हुई। फिर सलीम तेज लहजे में उससे बोला, देखो, अब्बा को बेवकूफ बनाकर तुमने इस घर में जगह हासिल कर ली है, लेकिन तुम एक हिंदू लड़की हो और हमारे घर में तुम्हारा खाना पीना भी जायज नहीं। इसलिए साफ साफ बताओ किस मकसद से इस घर में आई हो। वह उसकी बात सुनकर उदास हो गई। फिर बोली, मैं हिंदू लड़की जरूर हूं, लेकिन मैंने अपना खानदान सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं मुसलमान बनना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर सलीम के होश उड़ गए। वह बोला, क्या सच में यह बात तुम अपनी मर्जी से कह रही हो? तुम पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं? उसने नकारात्मक में सर हिलाया। फिर कहने लगी, मेरा पूरा खानदान हिंदू था। मैं उन्हीं के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। हमारे बगल वाले घर में एक हाफिज एक कुरान नौजवान रहता था। रोजाना उसकी तिलावत की आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं महसूस करती थी कि इन अल्फाज का असर मुझ पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं हर रात उसकी तिलावत सुनकर एक अजीब सी कैफियत महसूस करती थी। फिर मेरे दिल की हालत बदली और मैंने फैसला किया कि मुझे भी मुसलमान बनना है। जब मेरे पूरे खानदान को यह बात पता चली तो वे मेरे दुश्मन बन गए, मुझे जान से मारना चाहते थे। इसीलिए मैं वहां से भागकर इस बस्ती में आ गई। यूं तुम्हारे बाप ने मुझे पनाह देकर इस घर में जगह दे दी। अगर वे मुझे न बचाते तो कभी ना कभी मैं अपने खानदान के हाथों मारी जाती। अब सलीम परेशान हो गया। सोचने लगा कि अगर इस लड़की को घर में रखा तो एक ऐसे खानदान से दुश्मनी मोल लेने का खतरा पैदा हो जाएगा जो बहुत खतरनाक हिंदू खानदान है। लेकिन दूसरी तरफ इस लड़की की इज्जत और जान भी महफूज न थी। फिर जब उसने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, अगर वह मुसलमान बनना चाहती है और उसके दिल की दुनिया बदल गई है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह कहकर दोनों बाप बेटे ने उसे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। उस दिन वह बहुत खुश हुई।
इमाम साहब ने उसका नाम जरीना रखा। नौजवान का नाम सलीम था। यूं जरीना अब इसी घर में रहने लगी। लेकिन एक रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। घबराकर पूरा घर जाग गया। जैसे ही सलीम ने दरवाजा खोला तो उनके दरवाजे पर खड़े 5-6 नकाबपोश आदमी उनसे पूछ रहे थे कि कोई नौजवान लड़की तो यहां नहीं आई। सलीम समझ गया कि जरूर वे लोग उसी लड़की की तलाश में आए हैं। वे शक्ल से ही बहुत खौफनाक लग रहे थे। तभी उन्होंने सलीम को पीछे धकेलकर अंदर आकर लड़की को तलाश करने लगे। इमाम साहब और उनकी बीवी की डर से बुरी हालत हो गई। सलीम भी घबरा गया। लेकिन जरीना जो कमरे में सो रही थी अब वहां मौजूद नहीं थी। उसका कहीं नामो निशान न था। फिर सारे लोग उसे ढूंढ कर चले गए, लेकिन उन्हें वह नहीं मिली। सलीम भी हैरान था, क्योंकि वह तो अभी अभी दूसरे कमरे में ही सोई हुई थी। अचानक उठकर कहां गायब हो गई। लेकिन शुक्र था कि उन लोगों को जरीना नहीं मिली और यूं उन लोगों ने परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद जरीना अंदर आई। इमाम साहब उसे देखकर हैरान रह गए। फिर पूछने लगे, बेटी तुम कहां चली गई थी? अभी तो तुम अंदर ही मौजूद थी। जरीना ने सर झुकाकर कहा, मैं मस्जिद में जाकर छुप गई थी। जानती थी कि वे लोग मुझे तलाश करेंगे। अगर वे मुझे ढूंढ लेते तो फिर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते। इसलिए उनके डर से मैं मस्जिद में चली गई थी। मस्जिद में वे दाखिल नहीं हो सकते थे, वह पूरे यकीन के लहजे में कह रही थी। लेकिन सलीम हैरान था कि अगर वह मस्जिद गई थी तो दरवाजा तो खुला होना चाहिए था, लेकिन दरवाजे पर तो कुंडी लगी थी। लेकिन फिलहाल यह बातें सोचने का वक्त नहीं था। शुक्र था कि जरीना की जान और इज्जत दोनों महफूज रहीं। फिर इमाम साहब कहने लगे, अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, इसलिए हमें यह घर छोड़कर जाना होगा। जरीना बोली, मेरी वजह से आपका पूरा खानदान बहुत परेशानी का शिकार हो गया है। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन इमाम साहब बोले, परेशान मत हो बेटी। दरअसल हमारे शहर में भी एक छोटा सा घर है। जब मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था तो वह उसी घर में रहता था। अब हम उस घर में चले जाते हैं। इस तरह से तुम्हारी जान और इज्जत दोनों महफूज रहेंगी। जरीना सर झुकाकर बोली, नहीं इमाम साहब, वे लोग मुझे हर जगह तलाश कर लेंगे, इसलिए आप लोग नहीं, सिर्फ मैं ही वहां जाऊंगी। लेकिन इमाम साहब की बीवी बोली, तुम हरगिज अकेली वहां नहीं जाओगी, बल्कि मेरा बेटा सलीम भी तुम्हारे साथ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, तुम दोनों का निकाह पढ़ा देते हैं। इस तरह तुम एक साथ उस घर में रह सकोगे। तब जरीना ने सर झुका लिया। वह उनकी बात नहीं टाल सकती थी। उसके सीने में एक ऐसा राज दफन था जिसे अगर वह उन लोगों को बता देती तो शायद वे उसकी शक्ल भी देखना पसंद न करते। लेकिन अभी वह जिन मुश्किलात से गुजर रही थी, उसने सोचा कि उसका खामोश रहना ही ठीक है। सच्चाई सामने आने पर वे उसे धक्के देकर यहां से निकाल देते। फिर सादगी से 4 लोगों की मौजूदगी में जरीना और सलीम का निकाह हो गया। यूं सलीम उसे लेकर शहर आ गया। अब वह लड़की मुसलमान हो गई थी और सलीम को भी अच्छी लगने लगी थी। खूबसूरती में भी बेमिसाल थी। वे दोनों शहर में एक कमरे के छोटे से घर में रहने लगे। यह एक छोटी सी बस्ती थी जो शहर से जुड़ी हुई थी। यूं सलीम वहां कामकाज करने लगा। वह एक किताबों की दुकान पर काम करने लगा, जबकि जरीना पूरे घर को संभाल रही थी। यह दोनों की जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन हर रात कुछ अजीब होने लगा। जब सलीम की आधी रात को आंख खुलती तो जरीना बिस्तर से गायब होती। वह उसे ढूंढता हुआ बाहर आता, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर जैसे ही वह कमरे में वापस जाता तो वह बिस्तर पर सो रही होती। यह एक गहरा राज था जिसे वह अभी तक जान नहीं पाया था। फिर जरीना ने उसे खुशखबरी सुनाई कि वह गर्भवती है और जल्द ही उसके बच्चे को जन्म देने वाली है।
सलीम को यकीन नहीं आता था कि इतनी जल्दी उसे यह खुशी की खबर मिलेगी। बस्ती में रहने वाले उसके माता पिता भी खैरियत से वहीं रह रहे थे। वे भी जल्द ही उनके पास शहर आने वाले थे, लेकिन कुछ घरेलू मामलों की वजह से अभी वे वहां नहीं आ सके थे। यूं कुछ दिनों बाद ही उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। बेटी को पाकर दोनों की जिंदगी पूरी हो गई। बेटी अभी सिर्फ 6 महीने की थी जब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी को उजाड़ दिया, खास तौर पर सलीम की जिंदगी को, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। एक दिन सलीम घर में वापस आया तो गली में अपने घर के सामने भीड़ देखकर वह डर गया। लोगों से पूछा कि क्या मामला है, तो एक आदमी बोला, अरे शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, तुम तो बड़ी मुश्किल में फंस जाते। तुम जानते हो, इस मोहल्ले के सामने वाले घर में एक किराएदार रहता था जो बहुत बड़ा आमिल है। जब से वह इस मोहल्ले में आया था, कई लोगों के मसले मसाइल हल कर चुका था। लेकिन एक दिन वह एक आदमी से कहने लगा कि मुझे इस मोहल्ले से एक जिन्नी की बू महसूस होती है। मैं जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं, इसलिए उनकी मौजूदगी दूर से ही महसूस कर लेता हूं। क्या यहां पर कोई घर आसेबज़दा है? सारे मोहल्ले वाले हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा कोई घर तो वहां नहीं था। लेकिन आमिल कहने लगा, तुम मेरी बात मानो या न मानो, यहां पर एक जिन्नी रह रही है। सब लोगों के होश उड़ गए। फिर आमिल ने कुछ लोगों को अपनी आंखों से दिखाया कि किस तरह उनके मोहल्ले में एक जिन्नी लड़की के रूप में कई दिनों से बड़े आराम से रह रही थी। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं इस जिन्नी के कबीले से अच्छी तरह वाकिफ हूं। यह जिन्नी एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है और इसका पूरा कबीला भी हिंदू है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा ना हो कि इस मनहूस की वजह से तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाए। यह सुनकर सब लोग डर गए। यूं सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे उस जिन्नी को वहां से निकालकर ही रहेंगे। नौजवान, तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। भला पूछो तो सही कि उस जिन्नी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बचपन से ही ये तुम्हारे साथ रह रही थी? मुझे लगता है ये तुम पर आशिक हो गई थी। चलो अब इसे यहां से निकाल दो, वरना हम सबका जीना हराम हो जाएगा। सलीम डर से कांप गया। चिल्लाकर उन आदमियों से कहने लगा, यह क्या? तुम मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हो। वह एक लड़की है, न कि कोई जिन्नी। मैं इतने सालों से उसके साथ रह रहा हूं, आज तक मैंने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। लेकिन लोग किसी तरह भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वह आमिल ही आकर फैसला करेगा कि उसकी बीवी एक लड़की है या फिर एक जिन्नी। थोड़ी ही देर में आमिल सामने से चलता हुआ आया। उसने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नौजवान, तू मेरी दाढ़ी देख रहा है। मैं हरगिज झूठ नहीं कह रहा। तुम्हारी बीवी एक लड़की नहीं है, बल्कि एक जिन्नी है। यह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ रह रही है। अगर तुमने इसे छोड़ा तो इसे फिर से इसके कबीले के हिंदू जिन्न अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ रहने की वजह से यह एक ताकत के हिसार में है, इसीलिए इसने तुमसे शादी की। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो अपनी आंखों से देख लो। अब सलीम उस आमिल के साथ अंदर आ गया। जरीना तो अंदर मौजूद ही नहीं थी। हां, उसकी छोटी सी बेटी कॉट पर पड़ी हाथ पैर मार रही थी। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बीवी को आवाजें देने लगा। जरीना, कहां हो तुम? सामने आओ और इस आमिल को झूठा साबित कर दो। इन सब लोगों से कहो कि तुम एक लड़की हो, न कि कोई जिन्नी। आमिल ने सलीम की तरफ देखा और कहा, देखो, तुम अपनी आंखों से देख लो। अभी अभी वह तुम्हारे सामने इसी कमरे में मौजूद है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। लेकिन मेरी आंखें उसे देख रही हैं। वह देखो,
वह सामने वाली दीवार पर चिपक कर खड़ी है। उसकी हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम उसे छोड़ दोगे। सलीम पागलों की तरह चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे जरीना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने जमीन पर पड़ने वाला एक साया देखा। बिला शक वह साया जरीना का ही था, लेकिन वह सामने खड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। वह बेदम होकर वहीं बैठ गया। फिर आमिल ने आंखें बंद करके एक अमल करना शुरू किया। तभी जरीना प्रकट हुई। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वह गुस्से से चिल्लाते हुए सलीम से बोली, इस आदमी को कहो यहां से चला जाए। यह मुझे बर्बाद करने आया है, हमारे घर को बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर महफूज हूं। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो वे मुझे मार डालेंगे। जिस तरह से अचानक वह सलीम के सामने आई थी, सलीम को पूरा यकीन हो गया कि जरीना कोई लड़की नहीं बल्कि एक जिन्नी थी। फिर आमिल उस जिन्नी से कहने लगा, तुम इस नौजवान का पीछा छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चली जाओ। मैं तुम्हें एक मुसलमान जिन्नात कबीले के हवाले कर दूंगा। मेरा बहुत से जिन्नात से रिश्ता है। तुम उनके पास महफूज रहोगी, लेकिन यूं इंसानों की दुनिया में रहकर तुम महफूज नहीं रह सकोगी। यह शुक्र करो कि सिर्फ मुझे ही तुम्हारे बारे में पता चला है। अगर मेरे अलावा कोई शैतानी आमिल होता तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करता, लेकिन मैं एक नेक आमिल हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जरीना वापस अपने इंसानी रूप में आ गई थी, लेकिन सलीम की हालत बहुत बुरी हो रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह जिन्नी उसे धोखा देकर उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। उसने न सिर्फ उसे धोखा दिया था, बल्कि उसके मासूम माता पिता को भी, जिन्होंने उसे पनाह दी थी। वह एक धोखेबाज जिन्नी थी। सलीम को उससे नफरत होने लगी। वह अभी और इसी वक्त उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन अचानक ही उसकी नजरें अपनी छोटी बच्ची पर पड़ी। वह आमिल से पूछने लगा, जब यह एक जिन्नी है तो फिर इसने बच्चे को कैसे जन्म दिया? वह भी इंसानों जैसी दिखने वाली एक खूबसूरत बच्ची को। आमिल बोला, यह अपनी ताकत से कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि यह बच्ची भी कहीं से ला सकती है। यह तुम्हारी औलाद नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसने बच्ची को कहीं से चुराया हो। और वह जिन्नी बिल्कुल बेबस खड़ी थी। फिर आमिल ने अपनी ताकत से उसे अपने पास कैद कर लिया और सलीम से कहा, अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं और इसे एक हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान जिन्नात कबीले के हवाले कर दूंगा। वह बच्ची पड़ी रो रही थी, लेकिन सलीम को अपना कोई होश न था। वह बेबसी से उस आमिल को देखता रहा जिसने एक बोतल के अंदर जिन्नी को कैद कर लिया था। तभी अचानक उसे जरीना जिन्नी की आवाज सुनाई दी। वह चीखते हुए सलीम से बोल रही थी, सलीम, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस जरूर आऊंगी। इस कहानी का अंत बताऊंगी कि किस तरह मैं बेबसी की हालत में मजबूर होकर अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास आई थी। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मेरा इंतजार करना। यह कहकर वह हमेशा के लिए सलीम की जिंदगी से चली गई। वह लंबा नौजवान घुटनों में मुंह छिपाकर रोने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सालों से वह एक धोखे के तहत जिंदगी गुजार रहा था। अब उसे इस चारपाई पर लेटी बच्ची से भी नफरत होने लगी, लेकिन उसके नैन नक्श तो बिल्कुल जरीना जैसे थे। यह कैसे हो सकता था? यह एक पहेली थी जो आज तक कभी हल न हुई थी। फिर जब गांव से उसके माता पिता लौटे तो उसने सारी कहानी इमाम साहब को सुना दी कि किस तरह से वह धोखेबाज जिन्नी इंसानी रूप धारण करके उनके पूरे परिवार को बेवकूफ बना चुकी थी। वह न सिर्फ उसकी बीवी बनकर बल्कि इस बच्ची की मां बनकर भी इस घर में रह रही थी। इमाम साहब की बीवी ने कहा, अगर वह एक नेक जिन्नी थी तो यह बच्ची कहां से आई? सलीम ने कहा, यही राज तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बच्ची को वह कहां से लेकर आई थी और उसने यह सब नाटक क्यों किया।
अच्छा हुआ उस आमिल ने सब कुछ जान लिया, वरना न जाने मेरे साथ क्या होता। फिर इमाम साहब और उनकी बीवी ने यह फैसला किया कि वे इस बच्ची को ही पालेंगे। लेकिन सलीम को उस बच्ची से नफरत हो गई थी। वह यही सोचता था कि यह जरूर उसी जिन्नी की बच्ची है, न कि इंसानों की। एक दिन इसकी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। इमाम साहब ने फैसला किया कि उस बच्ची का नाम वे आयशा ही रख देंगे, क्योंकि उन्होंने इस जिन्नी को मुसलमान करके उसका नाम जरीना रखा था। आयशा भी उस घर में पलकर जवान हो रही थी। यूं कई साल गुजर गए। फिर इमाम साहब और उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया। अब अमीर, जिसका असली नाम सलीम था, अकेला ही उस बच्ची को पाल रहा था। लेकिन वह हर वक्त उससे यह राज छुपा कर रखता था कि उसकी मां कौन थी या उसकी मां की तस्वीर कैसी थी। उसकी तो आज तक कोई तस्वीर ही नहीं थी, तो वह कैसे बताता कि उसकी मां कौन थी? कैसे एक जिन्नी ने उसे पैदा किया था, या फिर वह कहीं से उसे चुरा कर लाई थी? अभी तक यह एक राज था जिसे कभी न कभी उसके सामने आना ही था। लेकिन आज 17 साल गुजर चुके थे। वो जिन्नी कभी लौटकर उन दोनों की जिंदगी में वापस नहीं आई थी। फिर भी अमीर को उसकी आखिरी आवाज नहीं भूली थी, जब उसने कहा था कि वह लौटकर जरूर उसकी जिंदगी में वापस आएगी और उसे यह राज बताएगी कि यह बच्ची कौन है और उसे वह कहां से लाई थी। आज वह अपने सामने बैठकर अपनी बेटी को यह कहानी सुना रहा था। सलीम अली कोई और नहीं बल्कि मैं ही था और आयशा मेरी ही बेटी है। आज तक यह एक रहस्य है कि इसकी माँ या बाप कौन थे, या हकीकत में वह जिन्नी ही इसकी माँ थी। अमीर ने अपनी कहानी समाप्त की। अमीर ने देखा कि उसके सामने बैठी उसकी खूबसूरत बेटी आयशा रोए जा रही थी। वह अपने पिता के सीने से लगकर कहने लगी, मेरी वजह से आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। किसी और लड़की से शादी ही नहीं की। अभी भी आपकी इतनी उम्र नहीं है, आप किसी लड़की से शादी कर लें। अमीर बेइख्तियार उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, अब शादी की बारी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। मैं अपनी नन्ही शहजादी को खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगा। लेकिन आयशा अपने दिल में कुछ और ही सोच रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह उस आमिल का पता जरूर लगाएगी जो उस जिन्नी को अपने कब्जे में लेकर चला गया था। हालांकि जरीना दोबारा उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई, जबकि उसने ऐसा कहा जरूर था। अब दोनों पिता बेटी ने वह पुराना शहर छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी आयशा के जहन में उस जिन्नी का अक्स मौजूद था। उसे वह एक कमरे का मकान अच्छी तरह से याद था। फिर दूसरे दिन जैसे ही कॉलेज से छुट्टी हुई, वह अपने पिता को बताए बिना उसी बस्ती में जा पहुंची। उसे अच्छी तरह वह मकान याद था। फिर मोहल्ले के बूढ़े लोगों से उस आमिल के बारे में पूछने लगी जो कई सालों तक इस मोहल्ले में रहता था। बस्ती के सारे लोग उस आमिल के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि आमिल ने कई लोगों की वहां रहकर मदद की थी। वैसे तो वह अपने किसी जरूरी काम से इस बस्ती में रहने आया था, लेकिन जब लोगों की परेशानियां सुनता तो उनकी मदद जरूर करता था। आखिरकार आयशा को पता चल ही गया कि वह आमिल कहां रहता है। उसने उसका पूरा पता मालूम कर लिया। दूसरे दिन वह अपने पिता से कहने लगी, बाबा, हम उस आमिल के पास जरूर जाएंगे। हम उससे पूछेंगे कि आखिर वह जिन्नी इस वक्त कहां है। अगर वह इतना ही जिन्नात के बारे में जानता है तो वह जरूर हमें बताएगा कि इस वक्त वह जिन्नी किस हाल में है। कहीं उस आमिल ने उसे मार तो नहीं डाला। आयशा तो एक नादान लड़की थी, लेकिन अमीर अच्छी तरह जानता था कि वह जिन्नी बहुत मक्कार थी। उसने न सिर्फ उसे धोखा दिया था, बल्कि उसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल हो गई थी। माँ बाप ने तो जबरदस्ती उस पर तरस खाकर उसके साथ निकाह कर दिया था। लेकिन अगर वह अपनी असलियत बता देती तो वह कभी भी उसकी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद न करता। आयशा के जिद करने पर अमीर उस आमिल के पास चला गया।
आज कई साल गुजर चुके थे। वह पहले से भी ज्यादा बूढ़ा हो गया था, लेकिन अनुभव में भी बढ़ गया था। अमीर पर पहली नजर डालते ही वह उसे पहचान गया। कहने लगा, नौजवान, तुम वही हो ना जो कई साल पहले एक जिन्नी के साथ रह रहे थे और उसे अपनी बीवी समझते थे? अच्छा, तो यह है वह लड़की जिसे वह जिन्नी न जाने कहां से उठाकर लाई थी और इसे तुम्हारे सामने अपनी बेटी कह दिया था। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। अच्छा हुआ तुमने इसे पाल पोस कर जवान किया। तुमने एक बहुत ही नेक काम किया है। अमीर सर झुकाकर उसके सामने बैठा रहा। फिर आयशा बोली, बाबा जी, मैं उस जिन्नी से एक बार मिलना चाहती हूं। वह इस वक्त कहां है? आमिल ने ध्यान से उस छोटी लड़की को देखा, फिर कहने लगा, वह इस वक्त बिल्कुल खैरियत से है। अपने मुसलमान जिन्नात कबीले के साथ रह रही है। बल्कि तुम्हें बताता चलूं कि वह एक मुसलमान जिन्न के साथ शादी भी कर चुकी है और आज उसके कई बच्चे हैं। आमिल की बात सुनकर अमीर के होश उड़ गए। क्या वाकई वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, जबकि वह अभी तक इस धोखे का शिकार हुआ अकेला जिंदगी गुजार रहा था? उसे बेहद गुस्सा आया। वह आमिल से बोला, मैं उस धोखेबाज जिन्नी से एक बार मिलना चाहता हूं। मुझे यह जानना है कि आखिर वह इस मासूम बच्ची को कहां से उठाकर लाई थी। यह ना हो कि इसके माँ बाप मुझे बद्दुआएं दे रहे हों कि उनकी बच्ची को छीनने वाला कौन है, और मैं ही तो हूं। आमिल ने कहा, ठीक है, तुम दोनों बाप बेटी उससे एक बार मिल सकते हो। मैं कल ही उसे पैगाम भिजवा दूंगा। वह भी अपने मौकिल जिन्नात के हाथों जरूर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। हाँ, बात यह है कि वह शर्मिंदगी और जिल्लत के मारे तुम्हारे सामने नहीं आती, क्योंकि उसे यह शर्मिंदगी खाई जाती है कि वह तुम्हारा सामना कैसे करेगी। आखिरकार इतने सालों से वह तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे साथ रह रही थी। लेकिन अमीर भी बड़े गुस्से में था, इसलिए उस आमिल से कहा कि वह एक बार जरूर उससे उन सवालों के जवाब जानना चाहता है। यूं आमिल ने उससे वादा कर लिया कि वह उससे मिलने जरूर आएगी। दूसरे दिन अमीर उस जिन्नी के इंतजार में था, लेकिन उससे ज्यादा इंतजार आयशा की आंखों में था। वह यह राज जानना चाहती थी कि आखिर वह किसकी बेटी है और वह जिन्नी उसे कहां से उठाकर लाई थी। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उनके सामने कोई भी नहीं आया। आयशा भी थकान से चूर हो गई। अमीर भी बेखबर कुर्सी पर बैठा ही सो गया था। अचानक ही उससे अपने कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे वहां कोई आया हो। आयशा भी चौंक कर उठी, जबकि अमीर भी इधर उधर देखने लगा। लेकिन अचानक ही सामने दीवार पर पड़ा एक साया उसे महसूस हुआ। उस साये को वह कैसे भूल सकता था? सालों पहले भी उसने ऐसा ही एक अजीब साया देखा था, जो उस जिन्नी का था। अमीर जरा भी डरा नहीं, जबकि आयशा डर कर उससे लिपट गई। वह हैरत और डर से उस लंबे साये को देख रही थी। अमीर उस साये को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उन सवालों का जवाब देने जरूर लौटोगी, लेकिन तुम अपना वादा भूल गई। आखिरकार तुमने साबित कर दिया कि तुम एक मक्कार जिन्नी थी और साथ ही धोखेबाज भी, जिसे इंसानों को बेवकूफ बनाना खूब आता है। अचानक उस जिन्नी की सिसकती हुई आवाज आई। वह रोते हुए कहने लगी, मैं हरगिज धोखेबाज नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरी परेशानियों ने ऐसा करने पर मजबूर किया। अचानक ही वह दोनों के सामने प्रकट हो गई। आज भी वह उतनी ही जवान और खूबसूरत नजर आ रही थी जितनी सालों पहले अमीर ने उसे देखा था। आयशा हैरत से आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। जरीना रोते हुए बोली, मैं बेबस हो गई थी। मेरी मजबूरियों ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैं कभी भी किसी इंसान की जिंदगी में दाखिल नहीं हुई थी, न ही मैंने कभी किसी इंसान का सामना किया था। तुम्हारे वालिद साहब को मैंने जो भी कहानी सुनाई थी, वह सब हकीकत पर आधारित थी।
लेकिन उसमें झूठ सिर्फ यह था कि मैंने उनसे कहा कि मैं इंसान हूं, जबकि हकीकत में मैं एक जिन्नी थी। सालों पहले मैं एक हिंदू जिन्न कबीले के साथ रह रही थी। एक दिन हमारे कबीले में एक मुसलमान जिन्न मेहमान बनकर आया। मैं उस वक्त जवान और खूबसूरत थी। मैंने कभी किसी मुसलमान जिन्न को नहीं देखा था, लेकिन जब वह रातों को उठकर इबादत करता, कुरान पाक की तिलावत करता, तो मैं उसे अपनी इबादत में मशगूल देखकर उस पर आशिक हो गई। अब मैं किसी तितली की तरह उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी और उसे मजबूर करती थी कि वो भी मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, जैसे मैं उसे दीवानावार प्यार करने लगी थी। लेकिन वह भी एक पक्का मुसलमान था। आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखता था, लेकिन मुझे उसकी इबादत, उसके कुरान से इश्क हो गया था। मैं उसी की तरह बनना चाहती थी। फिर एक दिन जब मैंने उसके सामने अपनी इच्छा जाहिर की, तो वह बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं यहां पर मेहमान बनकर आया हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं इन हिंदू जिन्नात के साथ धोखा करूं। लेकिन मैं उसके इश्क में इतनी डूब चुकी थी कि कुछ भी करने को तैयार थी। फिर धीरे धीरे मैं उससे हर रात चुपके चुपके कुछ ना कुछ सीखने लगी। कभी उसका कुरान, कभी नमाज पढ़ने का तरीका, कभी उसकी आवाज में तिलावत। यूं मेरे दिल पर भी इस्लाम का असर होने लगा। अब मैं पूरी तरह से मुसलमान बनना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि जब यह जिन्न वापस अपने कबीले में जाएगा तो मैं उसके साथ यहां से भाग जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो न सका। एक दिन वह हमेशा के लिए कबीले से चला गया और मैं उसका इंतजार करती रह गई। अब तो मैंने यह फैसला कर लिया था कि मैं एक मुसलमान जिन्नी बनना चाहती हूं। फिर मुझे कुछ समझ में ना आया और मैं रातों रात अपने कबीले से भाग गई। लेकिन जैसे ही कोई जिन्न कबीले से भागता है, सरदार को तुरंत खबर हो जाती है, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मेरे पीछे अपने कबीले के खतरनाक शैतान जिन्न भेज दिए। मैं घबराकर एक मस्जिद में पनाह लेना चाहती थी, लेकिन वहां भी मुझे मुसलमान इंसानों ने देखा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मैं इंसानी रूप धारण करके मुसलमानों की बस्ती में पनाह ले लूं। मेरे पास कई ताकतें थी और यूं मैं बड़े आराम से उस घर में रहने लगी। किसी को भी पता नहीं चला कि मैं एक जिन्नी थी। मैं हर वह काम करती थी जो एक मुसलमान लड़की करती है। फिर मेरे कबीले के शैतान जिन्न मुझे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए, लेकिन मैं एक मस्जिद में जाकर छुप गई थी। यूं वे निराश लौट गए। वे मस्जिद में कदम भी नहीं रख सकते थे, इसलिए मैं सुरक्षित रही। हर बार जब मैं सलीम को देखती तो मुझे उसी मुसलमान जिन्न की याद आती थी जिसके इश्क में मैं गिरफ्तार थी। जब इमाम साहब ने मेरे सामने यह जिक्र किया कि वे अपने बेटे से मेरा निकाह करना चाहते हैं, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। लेकिन मैंने सोचा कि इसके सिवा मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। अगर मैं सलीम के साथ रहूंगी तो महफूज रहूंगी। यही सोचकर मैं सलीम की जिंदगी में शामिल हो गई। फिर एक दिन मैंने ये फैसला किया कि जिस तरह औरतें बच्चे पैदा करती हैं, मैं भी सलीम के लिए एक बच्चा लाऊंगी, लेकिन मैं किसी दूसरे तरीके से वो बच्चा हासिल करना चाहती थी। फिर मैंने झूठ मूठ सलीम से कह दिया कि मैं हामिला हूं और जल्द ही मेरे यहां एक बच्चा आने वाला है। यूं कई महीने बीत गए। फिर एक दिन जब मैं दरगाह से वापस लौट रही थी तो मैंने एक पेड़ के नीचे एक औरत को देखा। वह उस वक्त बहुत तकलीफ में थी, शायद उसे बच्चा होने वाला था। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही बच्ची इस दुनिया में आई, वह औरत बोली कि यह बच्ची तुम ले जाओ। अगर यह मेरे पास रही तो न सिर्फ वे लोग मुझे मार डालेंगे, बल्कि इस बच्ची को भी खत्म कर देंगे। वह एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी। मैं हैरान रह गई कि मुझे तो सब कुछ बिना मांगे ही मिल गया, क्योंकि घर आते ही मैंने उस बच्ची को कपड़े में छिपाया और सलीम के सामने
और सलीम के सामने कहा कि इस बच्ची को मैंने जन्म दिया है। यूं हमारी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन फिर वह आमिल आया और एक बड़ा तूफान ले आया। उसने मेरी सारी हकीकत सलीम के सामने बता दी। यह भी सच था कि मैंने सलीम को धोखा देकर उसकी जिंदगी में प्रवेश किया था। फिर उस आमिल ने मुझे एक मुसलमान जिन्नात कबीले में भेज दिया। वहां मैंने एक अच्छे जिन्न से शादी कर ली। आज मेरे 11 बच्चे हैं और मैं बहुत खुशी से उसके साथ जीवन बिता रही हूं। वह सर झुकाकर अपनी कहानी सुना रही थी, जबकि अमीर नफरत से उसे देख रहा था। फिर वह बोला, तुमने तो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार ली, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं फिर किसी भी औरत पर भरोसा न कर सका। मुझे हर औरत के अंदर एक जिन्नी नजर आती थी। मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मुझे यह बताओ कि इस लड़की की मां कौन है। मैं इसे उसके हवाले करना चाहता हूं। बेशक मैंने इसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला है, लेकिन मैं इसे इसकी मां से जरूर मिलवाना चाहता हूं। अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।